वेलकम बैक स्टडी वर्ल्ड। दिस इज रोहित कुमार। रिसेंट वीडियो में हमने इंडिया और चाइना की कैपेबिलिटीज को समझा एंड अब बात करेंगे कि पाकिस्तान को हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान इन एवरी एस्पेक्ट इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है, जहां अपर लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स खुद ही अपने देश को काउंटर कर रहे हैं। India has been vigorously building a solid network of roads, highways, and expressways. India also has an aim to build at least 26 green expressways by 2025. Pakistan is in a state of mess. The economy is in the ICU, the politicians are at war, and the people are crying for help. Both countries have come close to an all-out military conflict several times in the past 2 decades. We will take a look at factors that are driving the hostility between the two South Asian neighbors. वैसे तो हमें पाकिस्तान से कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है, स्टिल देन हम इंडिया और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को समझेंगे। जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। फॉर दी रेस्ट सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पाकिस्तान को एड देते हैं, पर ये देखिए लॉन्ग टाइम तक नहीं होने वाला और एड पर सर्वाइव करने वाली कंट्री एक ना एक दिन कोलैप्स होनी ही है। एंड द अदर साइड इंडिया अपने पड़ोसी देशों को एड देता है, एक्सेप्शन पाकिस्तान। बात करें अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की तो भारत के संबंध यूरोप, यूएसए, रशिया जैसे सभी देशों के साथ बेहतर सिचुएशन में है, जहां टर्की जैसे एंटी इंडिया देश को भी हम उसके बुरे हालातों में हेल्प कर रहे हैं। भले ही 1 या 2 साल बाद टर्की फिर से एंटी इंडिया स्टांस रखे, पर देखिए फ्यूचर में सुपर पावर बनने के लिए हमें एक जिम्मेदार देश भी बनना होगा एंड वी प्राउड ऑफ दिस कि हम ऐसा कर भी रहे हैं। इकोनॉमिकली देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन आपको पता ही है, जहां मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर सिर्फ टेररिज्म मैन्युफैक्चर होता है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी रैंक 40th है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व अप्रॉक्स $3 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड में 115वीं रैंक पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व $2 बिलियन है, जहां श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.2 करोड़ और पाकिस्तान की पॉपुलेशन एटलीस्ट 22 करोड़ है। तो अब आप बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन पर $2 बिलियन होते हैं, तब जो हालात होते हैं वो हालात हैं श्रीलंका के। और पाकिस्तान में 22 करोड़ की पॉपुलेशन पर है $3 बिलियन, जो कि श्रीलंका से भी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। तो इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इनफैक्ट के द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है कि जब से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है तब से अब तक पाकिस्तान सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हमें काउंटर करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अपर लेवल की लीडरशिप अपने पर्सनल फायदे के लिए खुद ही अपने देश को काउंटर कर रही है। एंड ऑफ कोर्स जिसका एक और रीजन है जो ऑफिशियली तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और वो रीजन है कि पाकिस्तान को इनडायरेक्ट गवर्न करती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिकल में इन्वॉल्व रहती है, जिसे बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहते हैं, जहां पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर को कैप्चर करने और भारत से ज्यादा पावरफुल बनने के नाम पर अपने ही देश के लोगों को मूर्ख बनाती है। और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट है, और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी में करप्शन बहुत ज्यादा है। रिसेंटली कुछ आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे जिनमें पाकिस्तान की फॉर्मर चीफ कमर जावेद बाजवा की टोटल नेटवर्थ 1200 करोड़ बताई गई थी, जो बहुत ही अजीब बात है। क्या एक आर्मी जनरल की इतनी नेटवर्थ होना कॉमन बात है? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। सो फाइनली वी कैन से दैट पाकिस्तान डेमोक्रेसी की शक्ल में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। एंड अब बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन की। वैसे इंडियन इकोनॉमी पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रिसेंटली IMF की एक रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ रेट को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट बताया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.1% रहेगी, जो चाइना और यूएसए से भी ज्यादा रहेगी। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हमारी इकोनॉमी अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर फिर भी कुछ फैक्टर हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया की हर स्टेट को एक पैरेलल ग्रोथ की जरूरत है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की इकोनॉमी $350 बिलियन है, जो हरियाणा की $98 बिलियन, बिहार की $74 बिलियन, ओडिशा की $69 बिलियन एंड पंजाब की $68 बिलियन। बाकी की चारों स्टेट्स की जीडीपी को मिलाकर महाराष्ट्र की अकेले की जीडीपी के इक्वल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू जोन समझे तो इंडिया की साउदर्न जोन की जीडीपी कंपैरिजन टू अदर जोन सबसे ज्यादा है, जिसे आप स्क्रीन पर डार्क पिंक कलर में देख सकते हैं। वही अगर बात करें लो जीडीपी जोन की तो नॉर्थ ईस्टर्न की जीडीपी सबसे कम है। तो हमें स्टेट्स वाइज एक पैरेलल ग्रोथ की जरूरत है, जो सभी स्टेट्स के बीच एक फेयर कंपटीशन होने के बाद देखने को मिलती है। इसके अलावा जिन कंट्रीज से हमें ट्रेड डेफिसिट होता है, जैसे चाइना और साउथ कोरिया, हमें उनकी मार्केट्स में इंडियन सप्लायर को ट्रेड करने और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कुछ इंसेंटिव या लिबरलाइज पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। एंड आई होप कि गवर्नमेंट इस तरफ कुछ स्टेप्स ले भी रही है। तो इकोनॉमिकली हम पाकिस्तान से बहुत ही बेटर पोजीशन में हैं। पर देखिए अभी के टाइम भले ही पाकिस्तान से हमें कोई खास थ्रेट नहीं है, पर हमारा कंपटीशन चाइना से है। पाकिस्तान से हमें कंपटीशन करने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की अपर लेवल की लीडरशिप पाकिस्तान को खुद ही कोलैप्स कर देगी। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफेंस में इंडिया
इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। हिस्ट्री में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मेजर वॉर्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 वॉर्स हो चुके हैं। सबसे पहला वॉर 1947 यानी कि इंडिया पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ईयर में हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ था, जिसमें बाद में यूएन ने दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर कराया, जिसमें 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, जिसे आज हम पीओके बोलते हैं। और सेकंड वॉर 1965 में हुआ, जहां पाकिस्तान की गलतफहमी थी कि 1962 के इंडिया चाइना वॉर में इंडिया के जो डैमेज हुआ था उसकी वजह से शायद पाकिस्तान कश्मीर को कैप्चर कर ले। फाइनली ये वॉर यूएनएससी के रेजोल्यूशन 211 के थ्रू सीज फायर हुआ और कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से वॉर होती है, जो सभी वॉर्स में सबसे बड़ी और फुल स्केल वॉर मानी जाती है। इस वॉर में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हुआ, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। इस वॉर में फाइनली यूनिलैटरल सीज फायर हुआ और 1999 में कारगिल वॉर हुआ, जहां पाकिस्तान की आर्मी के इंडियन टेरिटरी में एंटर करते ही यह वॉर शुरू हो गया। इस वॉर में भी वैसे कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं हुआ। इस वॉर में इंडिया के 527 और पाकिस्तान के अप्रॉक्स 4000 सोल्जर्स मारे गए थे और इसी वॉर के बाद इंडिया ने अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया। तो सभी वॉर्स में ऑफिशियली और अनऑफिशियली इंडिया की ही विक्ट्री हुई। सो कंपैरिजन टू पाकिस्तान, इंडिया आज भी इनविंसिबल है और वहीं पाकिस्तान सभी वॉर्स में हुए अपने इंटेलेक्चुअल नुकसान की अभी तक रीइंबर्समेंट नहीं कर पाया है। वैसे इंडिया ने अभी तक वॉर के लिए पाकिस्तान तो क्या, किसी भी देश से इनिशिएशन नहीं किया, यानी कि पहले से शुरुआत नहीं की है। इसके अलावा मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 4th और पाकिस्तान 7th रैंक पर आता है। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान 2022 में 9th रैंक पर था, जो कि 2023 में 2 पायदान आगे निकल चुका है। और देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जिस देश की जीडीपी हर दिन गिर रही हो वो देश मिलिट्री में ग्रोथ कर रहा है, जहां पाकिस्तान को जरूरत है कि वह अपना डिफेंस बजट कम करे और अपनी इकोनॉमी में पैसा डाले। अभी के टाइम पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $12 बिलियन। ऑल्दो इंडिया के डिफेंस बजट के सामने ये कुछ भी नहीं है। इंडिया का डिफेंस बजट $76.88 बिलियन है। हमने 2023-24 की कंपैरिजन में अपना डिफेंस बजट 13% इंक्रीज किया है। यहाँ हमारा अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना गलत नहीं है, क्योंकि हम कैपेबल हैं इतने बजट के लिए। पर यहाँ पाकिस्तान के लिए जवाब क्लियर है, और जो शायद आपको पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट पाकिस्तान की आर्मी चलाती है और पाकिस्तान की कोलैप्स होने का यही एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पास इनफ वेपन्स, रॉकेट और मिसाइल्स हैं, जिनसे हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल 14,50,000 और पाकिस्तान के पास 6,54,000 है। फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया 538, पाकिस्तान 363, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया 250, पाकिस्तान 59, हेलीकॉप्टर इंडिया 725, पाकिस्तान 322, टैंक्स इंडिया 4,292, पाकिस्तान 3,742, एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया 2, पाकिस्तान 0, सबमरीन्स इंडिया 18, पाकिस्तान 9, मर्चेंट मरीन इंडिया 1,801, पाकिस्तान 57। तो ये था कुछ वेपन्स कंपैरिजन, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इन ओवरऑल नंबर्स ऑफ वेपन्स पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो इन एवरी एस्पेक्ट हमें पाकिस्तान से अभी के टाइम कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है। यहाँ एक एक्सेप्शन है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोनों ही देश एक ही समय पर इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ग्रोथ में इतना डिफरेंस रखते हैं। जहाँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होने के बाद से लेकर अब तक टोटल 22 बार आईएमएफ से लोन के लिए अप्रोच कर चुका है और आज भी सर्वाइव करने के लिए आईएमएफ के 6.5 बिलियन के बेल आउट पर डिपेंड है। वहीं इंडिया ने आईएमएफ से लोन के लिए सिर्फ 7 बार अप्रोच किया है सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें 1991 में इंडिया ने लास्ट टाइम आईएमएफ से लोन लिया था, जहां आईएमएफ की कंडीशन पर ही इंडिया एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया था। यहाँ एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से है, जिस पर बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा। एंड फॉर नाउ वी कैन से दैट इंडिया अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों को काउंटर कर रहा है, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास्ट और प्रेजेंट की पॉलिटिकल लीडरशिप को जाता है, जिन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स को डिसोन करके अपने देश को आगे रखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।